हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSPs। इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं समता का अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, स्वातंत्र्य का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा। इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन है राज्य की नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 7वीं अनुसूची। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, सेकंड है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, थर्ड है हमारा इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, एंड जो थर्ड है हमारा वो है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है? तो ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या फिर परंपरागत व्यवहार द्वारा। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 48 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सही नहीं है। हमारा जो अनुच्छेद 48 है उसमें दिया गया है पर्यावरण का संवर्धन, और जो हमारा अनुच्छेद जो 50 है उसमें है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यावहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 44। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निदेशक तत्व, भारत के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, सेकंड है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सेकंड है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन दिए गए हैं वाद योग्य नहीं है, राज्य को प्राप्त अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूची को हमें सम्मिलित करना, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 40 में हमारे ग्राम पंचायतों का संगठन है, सही है। अनुच्छेद 41 में हमारा जो है वो काम करने का अधिकार है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, या फिर अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ये जो हमारा है वो सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा, इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4
नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या फिर अनुच्छेद 41। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। सो ऑप्शन है बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या फिर दलितों के। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा ऐसे सूचीबद्ध है। ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड है समान नागरिक संहिता, थर्ड है हमारे छोटे परिवार का मानदंड, फोर्थ है हमारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड हमारा समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए, सेकंड है विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, थर्ड है हमारा कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो, डी है हमारा कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बी है हमारा देश के शासन में राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूलभूत है, सी है हमारा राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक तत्वों को लागू करे, डी है हमारा निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, बी है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, सी है हमारा यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, डी है हमारा यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे वो दिए गए हैं, काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, सी है भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, डी है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है। ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, नागरिकता या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है।
ऑप्शन है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी है हमारा स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, डी है हमारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।